साथियों, सभी को रमाकांत चौधरी का सादर प्रणाम। आज मैंने जो कविता लिखी है वो उनके विरुद्ध है जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को अभी तक तोड़ने का काम किया है और अभी तक ये बहुजन समाज सहता रहा ये समझ करके कि ये बाबा साहब का कुछ नहीं बिगाड़, ये सत्य है कि ये बाबा साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अभी गत दिवस में इन हमलावरों ने बाबा साहब के राजगृह पर हमला कर दिया, वहां भी तोड़फोड़ की। तब मैंने उनके विरुद्ध लिखने का प्रयास किया है। और अगर आप सबको ये मेरी कविता पसंद आए तो इसे इतना शेयर करें कि ये उन हमलावरों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। आइए सुने कि कायर तुझे कहूं गर तो कायर की बदनामी होगी। राजगृह पे हमला करने वालों, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने वालों, सुनो कि कायर तुझे कहूं गर तो कायर की बदनामी होगी। कायर तुझे कहूं गर तो कायर की बदनामी होगी, देख के तेरी नीच हरकतें तेरी मां शर्मानी होगी। कायर तुझे कहूं गर तो कायर की बदनामी होगी, देख के तेरी नीच हरकतें तेरी मां शर्मानी होगी। सोचती होगी मैंने भी ये कैसा बेटा जाया है। राजगृह पे हमला करने वालों, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने वालों, सुनो तेरी मां क्या क्या सोचती होगी। कि सोचती होगी मैंने भी ये कैसा बेटा जाया है, जिसने मानव होकर मानव कुल पर दाग लगाया है। उंगली भला उठाऊं कैसे तेरी माँ की इज्जत पर। अभी राजगृह पे हमला करने वालों, हमारी एक एक बात को ध्यान से सुनना कि उंगली भला उठाऊं कैसे तेरी माँ की इज्जत पर। उंगली भला उठाऊं कैसे तेरी माँ की इज्जत पर। क्यों तेरा सम्मान करूं तुझे दोगला मैं कहकर। कुत्ता कहकर तुझको मैं क्यों कुत्तों का अपमान करूं। कुत्ता कहकर तुझको मैं क्यों कुत्तों का अपमान करूं, और सुअर कहकर के तुझको क्यों तेरा सम्मान करूं। कुत्ता कहकर तुझको मैं क्यों कुत्तों का अपमान करूं, और सुअर कहकर के तुझको क्यों तेरा सम्मान करूं। तुझको पैदा करके सुन तेरी माँ पछतानी होगी, देख के तेरी नीच हरकतें तेरी माँ शर्मानी होगी। मतलब होता है जब तक और क्या क्या तू करता है, तू कितना स्वार्थी है कि मतलब होता है जब तक तू चरणों में झुक जाता है। मतलब होता है जब तब तू चरणों में झुक जाता है। संविधान निर्माता को तू श्रद्धा से सुमन चढ़ाता है। कि मूर्ति तोड़कर तो उनका सम्मान घटाना पाएगा। मूर्ति तोड़कर तो उनका सम्मान घटाना पाएगा। उनके चरणों की धूल तलक तू कभी नहीं बन पाएगा। मूर्ति तोड़कर तू उनका सम्मान घटाना पाएगा। उनके चरणों की धूल तलक तू कभी नहीं बन पाएगा। वह सूरज तू जुगनू है, वह सूरज तू जुगनू है। आंख मिलाने की औकात नहीं, सामने क्या लड़ पाएगा, तू एक बाप की औलाद नहीं। है बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने वाले सुन, वह सूरज तू जुगनू है, आंख मिलाने की औकात नहीं। सामने क्या लड़ पाएगा, तू एक बाप की औलाद नहीं। लुच्चों और लफंगों की तू शायद कोई निशानी होगी। लुच्चों और लफंगों की तू शायद कोई निशानी होगी, देख के तेरी नीच हरकतें तेरी मां पछतानी होगी। और हम बहुजन, हम बाबा साहब के वंशज हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, आइए सुने कि भीमराव के वंशज हैं, हम छुपकर वार नहीं करते। भीमराव के वंशज हैं, हम छुपकर वार नहीं करते। तेरी तरह जंग में हम माँ बहनों को हथियार नहीं करते। तू तो वो है कि जब जंग में आता है, जब नहीं जीत पाता है तो हथियार के रूप में माँ बहनों का इस्तेमाल करता है। लेकिन हम लोग तेरी तरह कायर नहीं हैं कि भीमराव के वंशज हैं, हम छुपकर वार नहीं करते। तेरी तरह जंग में हम माँ बहनों को हथियार नहीं करते। जिस दिन बेटा फंसे जाल में उस दिन तुझे बताऊंगा, नानी मौसी दादी दीदी सब रिश्ते याद दिलाऊंगा। जिस दिन बेटा फंसे जाल में उस दिन तुझे बताऊंगा, नानी मौसी दादी दीदी सब रिश्ते याद दिलाऊंगा। जो तुझको संरक्षण देते वह भी कुछ ना कर पाएंगे। जो तुझको संरक्षण देते वह भी कुछ ना कर पाएंगे। उनके सामने तेरे लाखों टुकड़े हम कर जाएंगे। बेमौत मरेगा तू कुत्ते सा, असमय जान गंवानी होगी। देख के तेरी नीच हरकतें तेरी मां शर्मानी होगी। कायर तुझे कहूं गर तो कायर की बदनामी होगी, देख के तेरी नीच हरकतें तेरी मां पछतानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि इस कविता को इतना शेयर करें कि बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने वाले और राजगृह पर हमला करने वालों तक जरूर पहुंचे।